प्यारे बच्चों, आज हम 7th क्लास हिंदी वसंत का एक नया पाठ अपूर्व अनुभव पढ़ने और समझने वाले हैं। यानी कि एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ आने वाला है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, ये हमारे पास 7th क्लास में 10वां चैप्टर है और सबसे पहले इसका नाम देखते हैं, अपूर्व अनुभव। अपूर्व यानी कि जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, यानी कि फर्स्ट टाइम। अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, यानी कि इस वीडियो से आपको भी एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। साथ ही जो चैप्टर है इसमें 2 रोल हैं, यहाँ पर 2 एक्टर हैं, एक तोतो चान, एक यासुकी चान। तो दोनों को भी एक अपूर्व अनुभव यानी कि फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला है इस पार्ट में। तो चलिए देखते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया, न्योता दिया। तो तोतो चान और यासुकी चान कुछ नया करने वाले हैं आज के दिन। तो यहाँ पर जो ये काम है, इस काम के बारे में ना ही तोतो चान के घर वालों को पता है, ना ही यासुकी चान को, क्योंकि ये काम कुछ ऐसा करने वाले हैं। अगर अपने घर में बताते हैं तो इनके घर वाले इन्हें ज़रूर रोकेंगे, टोकेंगे। इसी के डर से इन्होंने किसी को बताया नहीं और कुछ नया करने का संकल्प ले लिया। तो यहाँ पर जो यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने का न्योता देने वाला है वो है यासुकी चान, है ना। तो तोतो चान, चलिए देखते हैं। तोमे में हर एक बच्चा बाग के एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। जैसे कि आपको पता है, गांव में चाहे शहर में हर बच्चा छोटी छोटी चीज़ों से खेलते हैं तो उसकी अपनी निजी प्रॉपर्टी समझते हैं। जैसे स्कूल में डेस्क, ये मेरी डेस्क है। जैसे कि खेलने का भी ग्राउंड या कि कोई जगह, ये मेरी जगह है। इस तरीके से हर बच्चा एक एक पेड़ को अपना पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते। तो बड़ा सा पेड़ था तोतो चान का, और अगर इस पेड़ में चढ़ें तो बड़ा है, मोटा है, तो फिसल जाते थे। यानी कि इसमें चढ़ना बड़ा मुश्किल था। हालांकि ठीक से चढ़ने पर ज़मीन के कोई 6 फुट ऊपर ऊंचाई पर एक द्विशाखा, यानी कि द्विशाखा आपको पता है, जैसे ये पेड़ जा रहा है और पेड़ के आगे इस तरह से 2 टहनी हो जाती है, तो उसे कहते हैं द्विशाखा। तो अगर ठीक से जाएं तो आगे 6 फुट के करीब द्विशाखा है, वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। और जब द्विशाखा तक पहुँच जाएंगे तो लटकने का और चढ़ने का आसानी हो सकती है। बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। तो तोतो चान एक लड़की है, यासुकी चान एक लड़का है। आपकी जानकारी के लिए तोतो चान बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जो यासुकी चान है वो दिव्यांग है, यानी कि उसे पोलियो की प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो चल फिर नहीं पाता है प्रॉपर, यानी कि लचक के चलना, जैसे पोलियो के पेशेंट चलते हैं। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर लोगों को चलते देखा करती थी। तो जो तोतो चान है वो पेड़ पे चढ़ जाती, स्कूल के बाद चढ़ती, कई बार छुट्टी के दिन चढ़ती, और फिर लोगों को आते जाते देखती। यानी कि जब हाइट पे चले जाते हैं तो वहाँ से, जब भी आपका घर अगर ऊंचाई पर है और वहाँ से काफ़ी नज़ारा दिखता हो, मेला दिखता हो, ग्राउंड दिखता हो, तो आपको भी वहाँ पर एक अलग से एक्सपीरियंस होता होगा। तो यहाँ पर इसी तरह से एक्सपीरियंस तोतो चान को होता था। बच्चे अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उसे पूरी शिष्टता से, माफ़ कीजिए, परमिशन में आ सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो यानी कि जैसे मेरा एक पेड़ आपका, एक पेड़ दूसरे का, एक पेड़ तीसरे का, सभी का अपना अपना पेड़ है। अपने अपने पेड़ में चढ़ना, अपने अपने पेड़ में बैठना और अपने अपने पेड़ में ही
खेलना होता था। लाइक अगर हम दूसरे के पेड़ में चढ़े या कोई दूसरा हमारे पेड़ में चढ़ना चाहेगा तो एक परमिशन लेनी पड़ती थी और इसके लिए पूछना पड़ता था। तो यासुकी चान को पोलियो था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसीलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था, क्योंकि वो ना ही चढ़ पाता था और जब चढ़ना ही नहीं तो कोई पेड़ अपना कैसे हो सकता है। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। तोतो चान ने कहा कि भाई तुम्हारा कोई पेड़ नहीं है, चलो आज मेरे पेड़ में चढ़ना आपको। यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई काम कुछ ऐसा, जब हम कुछ नया काम करते हैं और वो कुछ काम गड़बड़ है तो हमारे घर वाले टोकेंगे, इसलिए हम उन्हें पूछते ही नहीं और इसीलिए हो जाती है बड़ी गड़बड़। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेकुन चोफू जा रही है। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए आँखों में नहीं झांका उसने, ठीक है। तो अपनी माँ से कह दिया कि भाई मैं कहीं जा रही हूँ, झूठ बोल दिया। और जब हम झूठ बोलते हैं ना तो हम सामने वाले से नज़र नहीं मिला पाते। कई बार आप टीचर से झूठ बोलते हैं काम ना करने का बहाना, तो वहाँ पर आपकी नज़र नीचे होती है। कई बार आपने कुछ गलत काम कर दिया और मम्मी पापा को सफाई दे रहे हो तो वहाँ पर आपकी आँखें सीधी नहीं होंगी, झुकी होंगी, क्योंकि आप नज़रें नहीं मिला पाते कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी न जाए। तो वह अपने नज़रें जूतों के फीते पर ही गड़ाई रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसने सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। तो उसने तोतो चान ने जो है उसके अपने रॉकी को बता दिया, भाई क्या बात है, मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। उसने बता दिया तो रॉकी को बता दिया, बाकी घर में किसी को नहीं बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान और उसके कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बड़ा लगता था। तो यानी कि जैसे भाई उसको यासुकी चान को पोलियो है तो वो था तो 1 साल बड़ा, लेकिन लगता नहीं था। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि भाई वो मिल गया दोनों आपस में एक दूसरे से। तोतो चान यासुकी चान को मिल गया और अब इनका अगला प्लान शुरू होने वाला है। आपने भी कई बार ऐसे काम किए होंगे जो लाइक अलग होंगे, हट के होंगे। आपके मम्मी पापा आपको डांटेंगे उस काम को करने के लिए, लेकिन आपने फिर भी उन्हें बताए बिना किया होगा। कौन सा काम ऐसा था जो आपने अपने मम्मी पापा को बताए बिना किया? तो मुझे ज़रूर कमेंट करके आप उस काम के बारे में ज़रूर बताएं। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले थे। तोतो चान उत्तेजित थी, एक्साइटेड थी। वे दोनों आज कुछ नया करने वाले थे जिसका भेद किसी को नहीं पता था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तो दोनों यासुकी चान और तोतो चान दोनों कुछ नया करने वाले थे, इसलिए दोनों में एक्साइटेड, दोनों काफ़ी एक्साइटेड थे। एक चढ़ने के लिए एक्साइटेड, दूसरी चढ़ाने के लिए एक्साइटेड। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है, किस तरह से ये चढ़ने वाले हैं। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था कि वहाँ वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी को किनारे से पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है अब तुम अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तो तोतो चान यासुकी चान को आज चढ़ाने वाली है। तो जैसे ही वो अपने पेड़ के पास ले गई यासुकी चान को, प्लान था रात को कि भाई डायरेक्ट हम द्विशाखा तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में वो एक सीढ़ी लेके आ गई और सीढ़ी को उसे पता था कि भाई सीढ़ी के सहारे हम पेड़ में चढ़ जाएंगे। तो वो सीढ़ी ले आई और फिर उसने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने के लिए बुलाया। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे क्योंकि प्रॉब्लम थी कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई
और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। तो पहले तोतो चान ने सोचा कि मैं ऊपर चली जाती हूँ तो यासुकी चान नीचे से आएगा, मैं हाथ पकड़ लूँगी। लेकिन जो यासुकी चान है वो प्रॉब्लम है, उसके पैर और हाथ ठीक से काम नहीं करते हैं, इसलिए एक ही सीढ़ी तक चढ़ पाया, फिर नीचे उतर आया। फिर यासुकी चान को लगा कि मैं नीचे चली जाती हूँ और फिर मैं यासुकी चान को ऊपर धक्का दूंगी ताकि वो चढ़ जाएगा। लेकिन छोटी सी बच्ची है तोतो चान, वो उसे धक्का भी ठीक से नहीं दे पाए। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह, तो ना ही ऊपर से खींच पा रही है, ना ही नीचे से धक्का दे पा रही है, ना ही यासुकी चान ठीक से चढ़ और खड़ा हो पा रहा है। प्रॉब्लम इन्हें लगा बड़ा आसान है, हो जाएगा, लेकिन अब एहसास हुआ कि आसान बिल्कुल नहीं है, कुछ ऐसा काम जो कि बड़ा खतरनाक है। अब क्या करे, सोचने लगे। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। अपूर्व अनुभव, यानी कि ऐसा एक्सपीरियंस जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। दोनों को भाई एक चढ़ने वाला है, एक चढ़ाने वाली है। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था कि वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। तो हताश हो गया यासुकी चान, हताश हो गई तोतो चान। तो दोनों आपस में एक दूसरे को सहारा देने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे, एक दूसरे को हंसाने लगे ताकि फिर से चढ़ा जाए। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। अब एक नया तोतो चान ने सोचा भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए। और जब हमारे सामने सिचुएशन आती है, कुछ ऐसी कंडीशन आती है, तो हम वहाँ पर कुछ नया सोचते हैं। अपूर्व अनुभव, इसीलिए चैप्टर का नाम रखा कि कई बार हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, कई बार हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, कई बार ऐसा सवाल फंस जाता है, कई बार हमें ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें कि बड़ा डाउट सा रहता है क्या होगा। ऐसे में जो काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, वो सोचते हैं, वो दिमाग लगाते हैं और एंड मोमेंट पे उन्हें कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। यहाँ पर तोतो चान को भी मिल गया एक तिपाही सीढ़ी, और तिपाही सीढ़ी को पकड़ना भी नहीं पड़ेगा, उसे स्टैंड कर लो, आराम से हो जाएगा। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट करके ले आई, अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। घसीटते हुए ले आई। छोटी सी बच्ची जब नॉर्मल सा काम बताया जाए तो कहते हमारे बस की नहीं है, नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर सीढ़ी को घसीटते हुए ले आई। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा, यह डगमगाएगा नहीं, सीढ़ी आराम से खड़ी रहेगी, इसके ऊपर चढ़ जाओ। यासुकी चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। तोतो चान भी पसीने से तर है। क्यों? अरे भाई सीढ़ी लेके आइए ना। तो सीढ़ी लाते लाते काफ़ी थक गई है, दोपहर का समय, पसीने हो गए हैं। तो यासुकी चान ने देखा कि वे बहुत मेहनत कर रही है, उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा, ऊपर देखा, बड़ी हाइट है। तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रख दिया। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न था कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। दोनों तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी, जिससे उसने अपने सिर से उसके पिछले हिस्से यानी कि हिप्स को भी स्थिर करके रख दी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिरकार वह ऊपर पहुंच ही गया। तो यहाँ पर आप देखें कि दोपहर में धूप भी है, बड़ी तेज़ है, पसीने छूट रहे हैं,
प्रॉब्लम है, थकान भी हो रही है, लेकिन अंत समय में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ा दिया। आखिर कैसे हुआ संभव? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक मोटिवेशन आपको ज़रूर करूँगा कि जब भी आपने किसी काम को करने का ठान लिया तो वो काम होके ही रहेगा, चाहे वो कितना कठिन हो, चाहे वो कितना मुश्किल हो, चाहे वो कितना ही भारी और बड़ा क्यों ना हो। इसीलिए जब भी आपको कोई काम सौंपा जाए तो उसे आप ये सोच के करें कि मुझे ये काम करना ही करना है। और एंड द मोमेंट में जो यासुकी चान है वो ऊपर पहुंच गया, हुर्रे। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर विशाखा तक पहुंच गई। पर क्या होने वाला है? अबे तो चान तो छलांग लगा के चली गई, लेकिन यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तो चान की ओर ताकने लगा। तो चान की रुलाई छूटने को हुई। काफ़ी प्रॉब्लम आ गई, ऊपर तो चढ़ गया, लेकिन अब कैसे उसमें टिकें? यहाँ पर काफ़ी एक और एक्साइटमेंट या एक नया टास्क उनके सामने आ गया। तो चान को पसीने छूटने लगे। तो क्या किया उसने? यस, देखो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि दोनों आराम से बैठे हुए हैं। ये कौन है? तो चान और ये है यासुकी चान। तो देखिए यहाँ पर उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाएगी। उसने सोचा कि मेरे पेड़ पे चढ़ेगा तो मैं ऊपर तक दिखाऊंगी, वो देखो, ये देखो, ये देखो, वहाँ भी दिखता है, यहाँ भी दिखता है। लेकिन प्रॉब्लम आ गई, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, क्योंकि तो यासुकी चान बड़ा है, तो चान के हाथ छोटे हैं, लेकिन पकड़ा उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चान उसका हाथ थामे रही। तब वह बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। तो उसने भाई सीढ़ियों से कहा कि भाई तुम क्या करो, लेट जाओ और मैं तुम्हें ऊपर खींचूंगी। बड़ा कठिन काम है। एक चींटी बड़े चीज़ को ज़रूर ले जाती है, लेकिन इंसान अपने वजन से ज़्यादा उठा नहीं पाता है। उस समय विशाखा पर खड़ी तो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते देख करके कोई बड़ा देखता तो ज़रूर डर जाता, डर के मारे चीख पड़ता, क्योंकि अगर हल्का सा ढीला पड़ा तो दोनों धड़ाम से नीचे गिर सकते थे। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते, काम को और आगे बढ़ाते। उसने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा बीच में आकर छाया करके कड़कती धूप से उन्हें बचा रहा था। तो यहाँ पर जो छाया है ना, वो बादल भी सपोर्ट कर रहा है बार बार उन्हें। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जब हम कोई बड़ा काम करने की ठान लेते हैं, तो हमारी मदद सब लोग करने आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए है कि जब भी आप बड़ा काम करें, नया काम करें, बस करते जाएं। जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। मुझे कमेंट करके आप एक अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कब आपने कोई ऐसा काम किया जो था तो मुश्किल, लेकिन जब आपने इसे करना स्टार्ट किया तो बाकी सारे लोग भी आपके साथ जुड़ गए। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल आपके लिए। थोड़ी देर वीडियो को रोक करके सोचें कि आपके साथ ऐसा कब हुआ। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दिशा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ में तुम्हारा स्वागत है। पकड़ लिया और अंत में ऊपर यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। वह झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे वाह! जो बाकी बच्चे कहते थे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, वही चीज़ यहाँ पर यासुकी चान भी तो चान से कह रहा था। उस दिन यासुकी चान दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले
कभी नहीं देखा था, क्योंकि यासुकी चान कभी पेड़ पे चढ़ा ही नहीं, पेड़ पे नहीं चढ़ा तो उसे वो वाली दुनिया कभी नहीं देखी। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। भाई नया एक्सपीरियंस यासुकी चान को, वो बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। ये कहानी बहुत पुरानी है, जब टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे। आज तो बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन है। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि वह जापान में आएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डब्बे जैसा होता है। तो बहुत पुरानी कहानी है। तो आजकल तो खैर घर घर में स्मार्ट LED टीवी हो गए हैं। तो चान उस समय या तो ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। जो चल ही नहीं पाएगा वो आखिर इतना बड़ा काम कैसे। वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएंगे। वह सुमो पहलवान इतना बड़ा, टीवी डब्बा इतना छोटा सा। तो सोचने लगी कि इतना बड़ा पहलवान टीवी के अंदर कैसे घुसेगा, है ना। जब हम छोटे थे तो हम भी यही सोचते थे कि टीवी तो इतनी छोटी है, लेकिन इतना बड़ा सा हीरो, इतने सारे लोग उस टीवी के अंदर कैसे आ जाते हैं। आपको भी कुछ ऐसा ही लगा होगा जब आपने पहली बार फ़ोन लिया होगा, जब आपने पहली बार टीवी देखा होगा, या पहली बार कोई नया आपके साथ हुआ होगा। तो आपके साथ क्या एक्सपीरियंस था, मुझे ज़रूर कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। चलिए, उनका आकार तो बहुत बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी वाली लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया। आज दोनों पेड़ में चढ़े, बड़ी बातें हो रही हैं दोनों आपस में, क्योंकि तोतो चान के लिए भी नया एक्सपीरियंस, यासुकी चान के लिए भी नया एक्सपीरियंस था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो प्यारे बच्चों, पहला मौका तो ठीक है कि यहाँ पे जो यासुकी चान पेड़ पे चढ़ा है तो उसके लिए पहला मौका था, क्योंकि इससे पहले कभी वो पेड़ में नहीं चढ़ा। लेकिन यहाँ पर अंतिम मौका था, ऐसा क्यों कहा है? इंटरेस्टिंग सा सवाल है। मुझे कमेंट में इसका जवाब देंगे कि यहाँ पर लेखक ने यासुकी चान के लिए अंतिम मौका क्यों कहा। तो चलिए, ये है आज का इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। इसके अगर क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर करने हो तो मुझे अब ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इसके क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए मैं लेके आऊँगा, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से आप समझ पाओगे। तो चलिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। जो भी सवाल मैंने आपसे पूछे ज़रूर कमेंट में लिखेंगे। साथ ही एक प्यारा सा एक्सपीरियंस, साथ ही और भी दूसरे चैप्टर के कंप्लीट वीडियो, कौन कौन से चैप्टर की आप देखना पसंद करेंगे, मैं जिनकी वीडियो बनाऊँ आपके लिए, मुझे कमेंट कीजिए। साथ ही दूसरे चैप्टर की वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जा करके ज़रूर देखिए। धन्यवाद।